हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछले पार्ट में हमने सीखा था 0 से लेके 180 डिग्री तक की टेबल्स को कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे 210 से लेके 360 डिग्री तक की टेबल कैसे बनाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको 210 से लेके 360 तक की टेबल समझने के लिए आपको 0 से 90 तक की टेबल आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ऊपर आ रहा है आई बटन पर क्लिक करें और हमारा पिछला वीडियो देखें जिसमें हमने 180 डिग्री तक की टेबल बनाना सिखाया था। तो अब इसके आगे हम शुरू करते हैं आज सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले आपको फिर से सारे क्वाड्रेंट्स वाले रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रूल्स कर लेते हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्रथम चतुर्थांश, ये कौन सा होता है? सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर 0 डिग्री होता है जिसे 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना होता है? π/2, जिसे हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 3π/2, सॉरी 2π होता है यहाँ पर, सॉरी पाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और फिर यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? 3/2π, जिसको हम क्या बोलते हैं? 270 डिग्री। और लास्ट में हमारा कितना होता है? 2π, जिसे हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। अब सभी क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक तो साइन होता है और एक कौन सा होता है? कॉसेक होता है। थर्ड के अंदर कौन कौन सा होता है? एक होता है टेन थीटा और एक होता है कॉट। लास्ट वाले में कौन कौन सा होता है? सेक होता है और कौन होता है? कॉस। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, ये कैसी लाइन होती है? आपकी चेंजर लाइन है। और जो ये पूरी चेंजर लाइन है π/2 और 3/2π वाली, और ये वाली जो पूरी लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन चेंजर लाइन। तो अब इसके थ्रू हम इसका क्या करते हैं? अब वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए वैल्यू निकालना है साइन 210 डिग्री की, जिसको रेडियन के अंदर क्या बोलते हैं? 7π/6। अब साइन 210 को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 30 डिग्री। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये साइन 180 प्लस 30। तो देखिए यहाँ पे 180 कौन सी लाइन है? ये लाइन कौन सी? 180 नॉन चेंजर है, तो यहाँ पे बार वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको वापस से साइन लिखा जाएगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 180 प्लस 30 करने पर ये हमें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं? हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसके आगे क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा दे रखा है। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 90 तक की टेबल याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये नेगेटिव का साइन है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो अब देखिए हम यहाँ पर टेबल में इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ चुका है इसकी वैल्यू? माइनस का 1/2। इसी तरह हम कितना करते हैं? 225 डिग्री, जिसको 5π/4 बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। सॉरी 90 नहीं, साइन 180 आएगा यहाँ पर। तो 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 180 से फिर से ये कैसी लाइन है? अभी सब ये जो वैल्यूज निकलेगी सारी ये किससे निकलेगी? अब नॉन चेंजर लाइन से निकलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर इसको किसका यूज़ कर रहे हैं? अभी 180 का यूज़ कर रहे हैं। तो 180 का यूज़ करने पर अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको 90 तक की टेबल से पता होना चाहिए कितना होती है? 1/√2, और ये आगे किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60, तो मतलब ये भी किसका हो गया? माइनस का साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये आ गया माइनस का √3/2। अब हमारा लास्ट बचा है साइन 270 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 90। तो 180 प्लस 90 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? माइनस का 1 हो जाएगी। अब इसी तरह हम आगे निकालेंगे 300 की वैल्यू। तो साइन 300 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए इसको 300 को हम क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब 270 प्लस 30 करने पर हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें साइन फिर से कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर अब हम किसको यूज़ कर रहे हैं? 270 को। तो वो 270 कैसी लाइन होती है? चेंजर लाइन होती है। तो ये साइन का क्या बन जाएगा? यहाँ पर कॉस बन जाएगा, और माइनस का कॉस कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और माइनस के कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का √3/2 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे करेंगे 315 को। तो 315 का हम क्या कर सकते हैं? साइन 270
प्लस 45 डिग्री। अब ये सभी एक टाइप के पैटर्न ही चलेगा। अब यहाँ पे सब में क्या आएगा, माइनस का कॉस आगे आएगा और यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/√2 हो जाएगी इसकी वैल्यू भी। इसी तरह हम आगे करेंगे तो सेम इसी का वही पैटर्न चलेगा, बस अब इस बार क्या आ जाएगा 270 प्लस 60 हो जाएगा। तो 270 प्लस 60 करेंगे तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस का कॉस 60 डिग्री, अब इसकी वैल्यू वापस से वही माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट साइन 270 प्लस 90 इसको करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 90 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसकी वैल्यू अब कितनी आ चुकी है 0। इस तरह हमने साइन वाली टेबल को पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह हम किसकी टेबल को करेंगे, कॉस वाले को। तो अब देखिए कॉस में फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। तो अब हम ध्यान देना होगा कि 180 प्लस 30 मतलब ये तो कैसी लाइन है, नॉन चेंजर है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कॉस आएगा और यहाँ पर तो 30 डिग्री आएगा। अब साइन देखिए 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, नेगेटिव का आता है, केवल tan और cot ही कैसे होता है, पॉजिटिव। तो हमें वापस से अब इसकी वैल्यू के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है और नेगेटिव के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 हो जाएगा। सेम इसी का पैटर्न अब आगे चलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 45 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये माइनस का 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह हम 240 के लिए भी कर सकते हैं वही सेम पैटर्न। अब मैं लिखता रहूँगा 180 प्लस कितना हो गया 60। तो ये माइनस का cos कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/2। इसी तरह 270 का करेंगे तो हम क्या आएगा, cos 180 प्लस 90। तो cos 180 प्लस 90 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया 270 तक। अब फिर से हमारा कुछ चेंजिंग आएगा, क्योंकि इस बार हम क्या करेंगे, अब cos 270 प्लस 30 लिखेंगे। जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे साइन का चल रहा था इसलिए साइन, इसलिए cos का है तो यहाँ पर cos आएगा। अब cos 270 प्लस 30 था। वापस से देखिए क्वाड्रेंट में 270 में जस्ट नेक्स्ट में ऐड करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और इसमें cos किसका होता है, पॉजिटिव का। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, एक तो चेंजर लाइन भी हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ पर cos का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा और वो भी पॉजिटिव का। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसी तरह हम आगे करेंगे तो अब सेम इसी का पैटर्न चलता रहेगा। 270 प्लस 45 हो जाएगा और सब में आगे अब क्या आने वाला है, प्लस का साइन आना है, साइन 45 होगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। इसी तरह हम आगे करेंगे तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन 45 आया तो 45 के बाद अब कौन सा आने वाला है 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। इसी तरह हम आगे करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, ये साइन 90 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमने साइन और कॉस के निकाल दिया। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना बिल्कुल ही क्या है, आसान है। आपको पता होना चाहिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसमें हम पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर वाला देखिए -1/2 और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस का √3/2। तो हम एक सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बाकी फिर मैं नॉर्मली लिख दूंगा इसको, माइनस का √3/2। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 1/√3 आ गया। इसी तरह इनको करेंगे तो देखिए दोनों आपस में सेम है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और कट के इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इनका देखिए ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3/1, जिसको हम √3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इनका देखिए -1/0। अब 0 कभी भी नीचे आएगा तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट, जिसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं। उसके बाद इनको करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और ऊपर नेगेटिव का साइन है तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए √2 से √2 कैंसिल होगा, -1/1 कितना आ जाएगा, -1। मैं सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि साइन ऊपर आता है और कॉस कहाँ आता है, नीचे आता है। इसी तरह यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा, माइनस का 1/√3। यहाँ पर देखिए 0/1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमने tan वाली टेबल को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पता होना चाहिए tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब tan की वैल्यूज़ को मैं रिवर्स कर दूंगा, 1/√3 को मैं क्या लिख दूंगा, √3/1, या फिर जिसको क्या लिख सकते हैं, √3। 1 को रिवर्स करने पर 1 ही आएगा। इनको रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और √3 का आ जाएगा नीचे। नॉट डिफाइन को रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। इसको अगर मैं लिखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 1/, ये मेरा क्या होता है, -1/0 होता। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0/-1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी।
इसी तरह जब इसका रिवर्स करूँगा तो ये क्या होगा, माइनस का 1/√3। इसकी वैल्यू रिवर्स होने पर भी -1 ही रहेगी। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का √3। और इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/10, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 फिर से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जिसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इस तरह ये हमने वैल्यू इसकी भी निकाल दी है यहाँ पर। अब उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा की। तो देखिए सेक किसका रिवर्स होता है, तो सेक आपको पता होना चाहिए कॉस का रिवर्स होता है। तो सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस की जो भी वैल्यूज़ है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे माइनस का √3/2 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ये √3। इसी तरह इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का √2/1 या माइनस का √2। इसको रिवर्स करेंगे -1/2 को तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर क्या होगा, नॉट डिफाइन। फिर से मैं करके बता देता हूँ, 1/0 नॉट डिफाइन, या फिर क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/2 का रिवर्स करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2। √3/2 को जब रिवर्स करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 का रिवर्स करने पर हमें वापस से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह हमने किसकी टेबल कंप्लीट कर ली, अब सेक की भी कर ली है। अब लास्ट हमारे पास बचा है कॉसेक। कॉसेक किसका रिवर्स होता है, तो कॉसेक आपको पता होना चाहिए साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है। जो भी साइन की वैल्यू होना हमें रिवर्स करना होगा। तो -1/2 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। -1/√2 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का √2। -√3/2 को जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2/√3 बनेगा। फिर -1 को रिवर्स करने पर -1 ही बनेगा। फिर -√3/2 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2/√3 बनेगा। उसके बाद देखिए माइनस का 1/√2 को जब रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का √2 बन जाएगा। माइनस के 1/2 को रिवर्स करेंगे तो माइनस का 2, और 0 का जब रिवर्स करेंगे तो ये 1/0 बन के ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस तरह हमने 210 से लेके 360 तक की पूरी टेबल समझ ली। इसके अलावा अगर आपको एंगल्स को रेडियन में चेंज करना नहीं आता है तो वो भी हम सिखा देते हैं। देखिए जिस पर इस देखिए, जैसे इस तरफ एंगल्स दे रखा है और एक तरफ क्या है, रेडियन है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण, और इसको रेडियन ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो अब देखिए किसी भी एंगल्स किस में दे रखे हैं, डिग्री में। डिग्री के अंदर जो भी कोण दे रखे हैं उसको चेंज करना सिखा रहा है। तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से नहीं, पाई/180 से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जब इसमें चेंज करना होता है रिवर्स में, तो इसको 180/पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम चेंज करते हैं 270 डिग्री को रेडियन में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट, फिर 90 टेबल से ये जाएगा तो ये कितना होगा, 3π/2। इस तरह सभी एंगल्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं।